सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 संस्कृत में हम पाठ 3 ले रहे हैं। मैं संस्कृत अध्यापक लोकेश जैन बोल रहा हूँ, जिसमें हमारे पाठ का नाम है व्यायामे सर्वदा पथ्य, यानी व्यायाम करना, कसरत करना हमेशा सभी के लिए लाभकारी होता है। तीसरे पार्ट में हमें 11 श्लोक दिए हुए हैं। हम इसको 3 पार्टों में पूरा करेंगे। इसमें 3-3, 4-4 श्लोक लेकर हम इसको पूरा करेंगे। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि व्यायाम हमेशा जीवन में सभी के लिए लाभकारी होता है। व्यायाम करने से हमारी बुद्धि की शुद्धता होती है, हमारा शरीर साफ होता है, हमारा भोजन सुपाच्य हो जाता है और हमारे शरीर में कांति बढ़ती है, शरीर में आलस्य दूर होता है। देश काल और लेकिन व्यायाम करने के भी हम कुछ नियम बताए हैं। व्यायाम भी हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार ही करना चाहिए। अपने शरीर के बल के आधे भाग का ही व्यायाम करना चाहिए और व्यायाम करने से हमारा मन बहुत अच्छा हो जाता है और हमारी शक्ति और हमारा सामर्थ्य बहुत बढ़ता है। अब मैं जो श्लोक दिए हुए हैं उनका मैं आपको अनुवाद कर रहा हूँ। सबसे पहला श्लोक है, श्लोक को मैं पढ़ रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुने। शरीर आयास जन्नम कर्मम व्यायाम संगतम। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, सभी अपने बुक में से चैप्टर 3 निकाल लें और उसमें जो पहला श्लोक है अब मैं उसको पढ़ रहा हूँ, सभी ध्यान से सुने। शरीर आयास जन्नम कर्मम व्यायाम संगतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदिनायास समन्तते। दोबारा से बोल रहा हूँ, शरीर आयास जन्नम कर्मम व्यायाम संगतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदिनायास समन्तते। अच्छा, अब मैं इसका अनुवाद बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको जो वर्कशीट दी है उनमें अन्वय और अनुवाद भी लिख दिया है। तो आप छात्रों से निवेदन है कि आप ये अन्वय और अनुवाद भी अपनी नोटबुक में लिख लें और जो हम पीछे के एक्सरसाइज के प्रश्न कराते हैं वो भी मैंने इसमें आपको वर्कशीट में दिए हैं, वो भी आप जरूर कर लें। अब अनुवाद इसका ध्यान से सुने। शरीर आयास जन्नम कर्म, यानी शरीर के परिश्रम से जो हम कर्म करते हैं उसे हम व्यायाम करते हैं, यानी शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को ही व्यायाम संगतम व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम, तत् मतलब उस व्यायाम को करके तो सुखम देहम हमारे शरीर को सुख मिलता है। देहम का मतलब होता है शरीर। विमृदिनायास समन्तते, इसका मतलब है हमें व्यायाम करने के पश्चात इसकी शरीर की सब ओर से मालिश करनी चाहिए। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ इसका अनुवाद, प्लीज ध्यान से सुने। शरीर आयास जन्नम कर्मम व्यायाम संगतम, यानी शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहते हैं और तत्कृत्वा तु सुखम देहम, उसे करके हमारे शरीर को सुख मिलता है और हमें सब ओर से मालिश करनी चाहिए। एक बार और बोल रहा हूँ, शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहते हैं और व्यायाम करके हमारे शरीर को सुख मिलता है और व्यायाम के पढ़ने के पश्चात हमें शरीर की मालिश अच्छी तरह से सब ओर से करनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैं आपको दूसरा श्लोक पढ़ रहा हूँ। दूसरा एक सुने ध्यान से। शरीर उपचय कांति गात्रणाम सुविवक्तिता दीप्ताक अग्नि अनलस स्थिरतम लाघवम व्रजा, यानी व्यायाम करने से क्या क्या लाभ हैं। देखो, व्यायाम करने से शरीर उपचय, हमारे शरीर की वृद्धि, हमारे कांति माने हमारी चमक, गात्रणाम सुविवक्ता हमारे शरीर के अंगों की सुंदरता, और दीप्ताक अग्नि यानी भूख लगना, अनलस हमारे आलस्य का दूर होना, और स्थिरतम माने स्थिरता आना, लाघवम माने हमारे शरीर में हल्कापन आना, और मृजा का मतलब होता है हमारे शरीर की सफाई होना। यानी व्यायाम करने के ये सब फायदे हैं। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, व्यायाम करने से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, कांति यानी चमक बढ़ती है, गात्रणाम सुविवक्ता हमारे शरीर के अंगों में सुंदरता बढ़ती है, दीप्ताक अग्नि यानी हमारी भूख बढ़ती है, अनलस हमारा आलस्य दूर होता है, हमारे शरीर में स्थिरता आती है, और लाघवम मृजा, लाघवम का मतलब हमारा शरीर हल्का होता है और मृजा हमारे शरीर में साफ सफाई होती है। इस प्रकार हमने दूसरे श्लोक का अनुवाद किया है। इसके बाद मैं तीसरा श्लोक पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सभी सुने। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमम व्यायाम उपजायते। एक बार और बोल रहा हूँ, श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमम व्यायाम उपजायते, यानी व्यायाम करने से शारीरिक परिश्रम, थकान, पिपासा यानी प्यास, शीत, उष्ण यानी गर्मी और सर्दी को सहन करने की क्षमता, आरोग्यम अपि आरोग्य ने उत्तम स्वास्थ्य भी, ये सब व्यायाम उपजायते व्यायाम करने से उत्पन्न होते हैं। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ इसका अनुवाद, यानी व्यायाम करने से ही, यानी श्रम क्लम शारीरिक परिश्रम, थकान,
प्यास, उष्ण यानी गर्मी, सर्दी को सहन करने की क्षमता और हमारे उत्तम स्वास्थ्य यानी निरोगी होना, ये सब व्यायाम से ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार मैंने आज आपको 3 श्लोकों का अनुवाद करवाया है। आप अच्छे से दोबारा इस वीडियो को देखें, सुने और मैंने जो रिकॉर्डिंग की है इसको अच्छे से सुने आप, और आप अपने नोटबुक में इन श्लोकों का अनुवाद और अन्वय लिखें और जो प्रश्न किए हैं उनको लिखें। इसके अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा प्रश्न दिए हैं उनको हम अच्छे से करें और हम उनका डिस्कस भी करेंगे। धन्यवाद।